हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी के एक नए सेशन में। और हम यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो थे आनुवांशिकी सिद्धांत एवं आणविक आधार। ठीक है, आनुवांशिकी का टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। देखिए, मटर के पीले गोल और हरा झुर्रीदार के बीच द्विसंकर संकरण के F2 जनन में वाई वाई आर आर वाई वाई आर आर वंश प्रारूप बीज का मतलब। जहां पर आप ध्यान देंगे कैपिटल आर वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई पर। ऑप्शन है आपके विषम युग्मनज और पीला झुरीदार, विषम युग्मन और पीला गोल, विषम युग्मन हरा गोल, विषम युग्मन हरा झुरीदार। स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर। इस वंश प्रारूप बीज का मतलब आप देख सकते हैं CGPMT 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे इसका मतलब होगा विषम युग्मन हरा गोल। ठीक है, विषम युग्मन हरा गोल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुरुष के गुणसूत्र में कितने संलग्नता समूह होते हैं? ऑप्शन है 22, 24, 23, 46। पुरुष के गुणसूत्र में कितने संलग्नता समूह होते हैं? तेईस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। दो जोड़ी गुणसूत्रों में सुसंयुग्मक जटिलता विनिमय के दौरान अर्धसूत्री विभाजन के किस कार्य क्षेत्र में बनता है? ऑप्शन है डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, पैकेटीन, लैप्टोलीन। पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो ये बनते हैं आपके पैकेटीन अवस्था में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पैकेटीन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कैपिटल आर तथा कैपिटल डब्ल्यू के संकरण से उत्पन्न संतति गुलाबी, यानी कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू है, यह आर जीन किस प्रकार का होना सिद्ध करता है? ऑप्शन है संकर, अप्रभावी, अपूर्ण प्रभावी, उत्परिवर्ती। देखिए आर यानी लाल, आर अगर पूर्ण प्रभावी होता तो आपको जो संतति पुष्प है वो गुलाबी नहीं लाल रंग का होता, लेकिन आर यहाँ पर पूर्णतः प्रभावित नहीं है। सो यहाँ पर आंसर होगा आपका अपूर्ण प्रभावी। ठीक है, अपूर्ण प्रभावी है आर जीन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। नीचे एक परिवार का वंशावली चार्ट दिया गया है, उसका अध्ययन करके लक्षण के संबंध में सही निष्कर्ष का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए डायग्राम को यहाँ पर और ऑप्शंस देखिए। स्त्री जनक विषम युग्मनजी हैं। जनकों को इस लक्षण के लिए सामान्य पुत्री प्राप्त नहीं हो सकी। अध्ययन किए जाने वाले लक्षण वर्णांतता नहीं हो सकता। पुरुष जनक प्रभावी समयुग्मजी है। और ये भी आपका CGPMT 2010 का क्वेश्चन है, PYQ। डायग्राम किस चीज को दर्शा रहा है?
देखिए, स्त्री और जनक जो है विषम युग्मन जी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऊपर जो आपके ये दिख रहा है स्त्री और जनक, एक सामान्य है और एक रोग ग्रसित है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों विषम युग्मन जी है, यह दर्शाया जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में मिलेंगे फ्रेंड्स। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बंध जोड़ने का कार्य करते हैं। ऑप्शन से एक डीएनए रज्जुक को अन्य डीएनए रज्जुक से, एक न्यूक्लियोसाइड को अन्य न्यूक्लियोसाइड से, एक न्यूक्लियोटाइड को अन्य न्यूक्लियोसाइड से, एक नाइट्रोजिनस क्षारक को पेंटोस शर्करा से। कंटिन्यू, आपको यहाँ पर PYQ मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। आनुवांशिकी का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बंध किसको जोड़ने का कार्य करता है? एक न्यूक्लियोटाइड को अन्य न्यूक्लियोसाइड से। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्क्रम ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की थी? वॉटसन एवं क्रिक, बीडल एवं टैटम, टेमिन एवं बाल्टीमोर या खुराना? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे क्योंकि आपके खोज रिलेटेड क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोट में जीन नियमन तथा संगठन के लिए ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था? जेकॉब एवं मोनेट ने, बीडल एवं टैटम ने, मेसेल्सन एवं स्टाइल ने, विल्किंसन एवं फ्रैंकलिन ने। 52 नंबर क्वेश्चन, प्रोकैरियोट जीन नियमन एवं संगठन के लिए ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? इसको भी आप नोट करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओपेरॉन मॉडल को प्रस्तावित किया था जेकॉब एवं मोनेट ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। वेरी IMP क्वेश्चन। ओपेरॉन मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक F1 संकर और अप्रभावी जनक के मध्य क्रॉस से प्राप्त अनुपात है? 3:1, 1:1, 2:1, 4:1। एक F1 संकर और अप्रभावी जनक के मध्य क्रॉस से प्राप्त अनुपात 1:1। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, एक जीवधारी जिसमें 2 विभिन्न एलील होते हैं। देखिए ऑप्शन, समयुग्मी उस लक्षण के लिए, समजात एलील के लिए, विषम युग्मी उस लक्षण के लिए, विषम युग्मी एलील के लिए। आंसर हो जाएगा विषम युग्मी उस लक्षण के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन अनुवांशिकता से, रुधिर वर्ग AB समूह वाले मनुष्य का जीन प्रारूप प्रभाव दिखाई देता है जो कहलाता है? प्रभावी अप्रभावी, सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, सह अप्रभाविता। आंसर करेंगे। रुधिर वर्ग AB समूह वाले मनुष्य का जीन प्रारूप प्रभाव दिखाई देता है और ये कहलाएगा आपका सह प्रभाविता। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सह प्रभाविता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, हीमोफीलिया का आनुवंशिक आधार किसके अध्ययन से पता चलता है? DNA अनुक्रम से, शुग्मनज के गुणसूत्रों से, पारिवारिक वंशावली, जन्म पूर्व जीन उत्पाद से।
हीमोफीलिया का आनुवांशिक आधार किसके अध्ययन से पता चलता है? CGPMT 2010 का ये PYQ है। हीमोफीलिया का आनुवांशिक आधार उसके पारिवारिक वंशावली से पता चलता है, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक रोग है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और हमारा अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। बहुप्रभावी जीन के द्वारा बीमारी होती है। ऑप्शन है सिंड्रोम, डाइट थेरेपी द्वारा उत्क्रमणीय, जीन थेरेपी द्वारा उत्क्रमणीय, या ना के बराबर। बहुप्रभावी जीन के द्वारा बीमारी होती है, सिंड्रोम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। प्रभावी लक्षण प्रारूप प्रदर्शित करने वाले पौधे का जीन प्रारूप निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन है परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस द्वारा, द्विसंकरण संकरण हाइब्रिड क्रॉस द्वारा, वंशावली विश्लेषण पेडिग्री एनालिसिस द्वारा, प्रतिप संकरण बैक क्रॉस द्वारा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर। अनुलेखन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम एक जीन वर्धक से बंध जाता है तथा काठीनुमा संरचना बना लेता है। इसका डीएनए बंधन अनुक्रम क्या है? ऑप्शन है TTAA, AATT, CACC, TATA। RPMT 2010 PYQ। अगर आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट पर तो आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं जब भी आपका मन करे। देखिए यहाँ पर आंसर TATA, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको नोट कर लेंगे क्वेश्चन को, और हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। मक्का में संकर ओज समुपयोजित होता है। ऑप्शन है बीजों पर डीएनए विस्फोट द्वारा, दो अंतः प्रजात पैतृक क्रमों के संकरण द्वारा, अधिक उत्पादकता वाले पौधों के बीजों के संग्रहण द्वारा, उत्परिवर्तनों को प्रेरित करके। क्वेश्चन नंबर 60, मक्का में संकर ओज समुपयोजित होता है। ये आपका 2007 AIPMT में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड द राइट आंसर इज दो अंतः प्रजात पैतृक क्रमों के संकरण द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है 61। निम्नलिखित में से कौन जीन कूट या आनुवांशिक कूट का प्रमुख अभिलक्षण नहीं है? अपभ्रष्टता, संदिग्धता, सार्वभौमिकता, विशिष्टता। कौन जीन कोड या आनुवांशिक कोड का प्रमुख अभिलक्षण नहीं है बोला गया है? विशिष्टता। ऑप्शन डी इज करेक्ट, विशिष्टता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। यदि किसी जीव की कोशिकाएं दो जोड़े लक्षणों के लिए विषम युग्मजी हैं, अर्थात कैपिटल ए स्मॉल ए तथा कैपिटल बी स्मॉल बी में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उत्पन्न होने वाले युग्मक का जीनोटाइप होगा। अब ये जीनोटाइप आपको कॉपी में निकालना पड़ेगा, सो इसलिए कहा जाता है कि आप जब भी पढ़ने बैठे, खासकर आनुवांशिक जेनेटिक्स, तो आप एक रफ कॉपी लेकर बैठिए, आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। और आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें TGT, PGT, KVS, NVS, TSSB, PGT, एस्टेट,
हर तरह के एग्जाम्स के लिए बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो इसके जीनोटाइप हो सकते हैं या कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये जीनोटाइप इसका हो सकता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, मतलब 4 जीनोटाइप हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, एक जीव जिसमें 2 समरूप युग्म विकल्पी हैं एक दिए हुए ट्रेट के लिए कैसे होंगे? समयुग्मजी, विसंयोजनी, प्रभावी या उभयलिंगी? ये होंगे समयुग्मजी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, एक जीन एक एंजाइम अभिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? देखिए ऑप्शंस, आर फ्रैंकलिन ने, हर्शे एवं चेस ने, ए गैरोड ने, बीडल एवं टैटम ने। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है सीजीपीएमटी 2010 के एग्जाम में। एक जीन एक एंजाइम अभिकल्पना ये प्रस्तुत किया गया था बीडल एवं टैटम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे इसको। और आप सभी हर एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। गलत होंगे कोई बात नहीं, आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलत होंगे तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है, बस एग्जाम में ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 65 नंबर क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन में आरएनए स्प्लाइसिंग तथा आरएनए कैपिंग की क्रियाएं निम्नलिखित में से किसके भीतर होती है? ऑप्शन है राइबोसोम, केंद्रक, डिक्टियोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। एआईपीएमटी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी कंटिन्यू आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे, पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए। सो ये सारी क्रियाएं जो आपके केंद्रक के भीतर होती हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 66, जनकों के निम्नलिखित युग्मों में से किसकी संतान के हीमोलिटिक रोम से पीड़ित होने की सर्वाधिक संभावना है? देखिए ऑप्शंस, जब माता RH पॉजिटिव तथा पिता RH निगेटिव हो, माता RH निगेटिव या पिता भी RH निगेटिव हो, माता RH पॉजिटिव और पिता भी RH पॉजिटिव हो, माता RH नेगेटिव और पिता RH पॉजिटिव हो, किस केस में ऐसा होता है? और अगेन ये भी आपका CPMT 2011 का PYQ है। सो इन सभी जनकों के युग्मों से संतान की ह्यूमोलिटिक रोम से पीड़ित होने की संभावना सर्वाधिक होगी जब माता RH नेगेटिव और पिता RH पॉजिटिव हो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, किसी फसल के सभी जीन्स के विविध युग्म विकल्पियों वाले पौधे एवं बीजों के संग्रह को कहते हैं? जनन द्रव्य, जीन लाइब्रेरी, जीनोम, हर्बेरियम। ये कहा जाता है आपका जनन द्रव्य। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, जनन द्रव्य इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, न्यूरोस्पोरा पर बीडल एवं टैटम के कार्य द्वारा सिद्ध हुआ कि डीएनए का द्विगुणन अर्धसंरक्षी होता है, विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ होता है, प्रत्येक जीन विशिष्ट एंजाइम हेतु उत्तरदायी होता है, पादप कोशिकाएं पूर्ण सशक्त होती हैं, आप टोटीपोटेंट होती हैं। ये भी आपका PYQ है। क्वेश्चन, न्यूरोस्पोरा एवं बीडल, न्यूरोस्पोरा पर बीडल एवं टैटम के कार्य द्वारा क्या सिद्ध हुआ था? सो आप एनसीईआरटी की कोई बायोलॉजी की बुक लेकर के पढ़िए डेली 1 घंटा,
और यहाँ पर आकर अपना प्रैक्टिस कीजिए। सो इस कार्य से सिद्ध हुआ कि प्रत्येक जीन विशिष्ट एंजाइम हेतु उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस में देखिए ऑप्शंस, F1 पीढ़ी में विषम युग्मजी जनक से संकरित कराया जाता है। F1 पीढ़ी को समयुग्मजी प्रभावी जनक से संकरित कराया जाता है। F1 पीढ़ी को समयुग्मजी अप्रभावी जनक से संकरित कराया जाता है। F1 पीढ़ी को समयुग्मजी जनक से संकरित कराया जाता है। और अगेन आपका PYQ 2011 CPMT, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? सो F1 पीढ़ी को समयुग्मजी अप्रभावी जनक से संकरित कराया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सारे के सारे PYQ आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्नलिखित में से किसका वर्णन मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभाविता के नियम के आधार पर नहीं किया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन है, एक निश्चित लक्षण को नियंत्रित करने वाली विविक्त इकाई कारक कहलाती है। कारकों के एक युग्म में से एक कारक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है। युग्म विकल्पी किसी प्रकार का सम्मिश्रण प्रदर्शित नहीं करते हैं तथा F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण प्रदर्शित होते हैं। कारक युग्मों में उपस्थित होते हैं। इनमें से किस ऑप्शन को मेंडल के द्वारा प्रतिपादित प्रभाविता के नियम के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता? से देखिए इसका आंसर क्या होगा कि युग्म विकल्पी किसी प्रकार का सम्मिश्रण प्रदर्शित नहीं करते हैं तथा F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण प्रदर्शित होते हैं। ये यहाँ पर इसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। और ये भी आपका PYQ 2012 का AIPMT। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑक्सोट्रॉफ है पौधा जो सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए उद्दीप्त होता है, पौधा जो स्वयं कार्बोहाइड्रेट निर्मित करता है, उत्परिवर्ती जो एक या अधिक आवश्यक यौगिक बनाने की क्षमता खो देता है, जीवधारी जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करता है। क्या है आपके ऑक्सोट्रॉफ? क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और आप सभी क्लास के एंड में मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, उत्परिवर्ती जो एक या अधिक आवश्यक यौगिक बनाने की क्षमता खो देता है वो कहलाता है ऑक्सोट्रॉफ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट और सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है, देखिए, लैक ऑपेरॉन के संबंध में निम्नलिखित 4 कथनों में से 2 कथनों का चयन कीजिए जो सत्य होंगे। देखिए ऑप्शंस, ग्लूकोज अथवा गैलेक्टोज दमन कर के साथ बंधित होकर उसे अक्रिय कर देते हैं। लैक्टोज की अनुपस्थिति में दमन कर प्रचालक क्षेत्र से बंधित हो जाता है। जेड जीन परमिएज हेतु प्रकट करता है। फ्रैंकाइज जैकब तथा जैक्स मोनॉर द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी। चारों में से 2 सत्य हैं, उन 2 सत्य कथनों का आपको चयन करना है। वे कौन से कथन है जो सत्य हैं? तो यहां पर देखिए ऑप्शन 2, लैक्टोज की अनुपस्थिति दमन कर प्रचालक क्षेत्र से बंधित हो जाता है, यह कथन आपका सत्य है। ठीक है, दूसरा तो आपका सत्य है और इन दोनों में दूसरा ऑप्शन है नहीं। अब दूसरा के साथ कौन सा कथन सत्य होगा कि फ्रैंकाइज जैकब तथा जैक्स मोनार द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी। सो ऑप्शन 2 एंड 4 आपका सही है और ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको 2012 में पूछा गया था।
तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इसकी बहुत सारे क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए और पढ़िए, एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।